गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सुनील एक बार फिर आपके सामने स्पर्श एकेडमी की 6 AM वाली क्लास में अवेलेबल हूँ। जैसा कि मेरा जो पिछला वीडियो था वो आप लोगों ने देखा ही होगा। मैंने उस पिछले वीडियो में आपको नाउन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया था। उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए जैसा मैंने आपसे कहा भी था कि जो मेरा अगला वीडियो होगा वो नाउन और नंबर पे होगा। जैसा कि आप सभी बच्चों को मैंने एक पॉइंट बताया भी था कि अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम 10 क्वेश्चन की एक सीरीज़ तैयार कर लें तो 10 क्वेश्चन में से अगर देखा जाए तो 7 to 8 क्वेश्चन जो है वो नंबर के आसपास ही रहता है, स्पेशली नाउन की अगर हम बात कर ले तो। उसी क्रम में आज आपको मैं नाउन और नंबर, स्पेशली नंबर कैसे चेंज किया जाता है, नंबर होता क्या है, उस बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा। इसी नंबर के टॉपिक पर मेरा कल का भी वीडियो होगा और अभी 2-3 वीडियो की सीरीज़ जो है इसी पर्टिकुलर नंबर के टॉपिक पर ही होने वाली है। तो आप सभी लोग, जो लोग भी नए लोग हैं, मेरे चैनल से जुड़ें, मेरे फेसबुक पेज से जुड़ें। ये वीडियो वहाँ पर भी लाइव होगा और लाइक भी करें। उसके साथ साथ मेरा आप सभी जो भी बच्चे हैं जो अपने एकेडमिक के लिए या फिर अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं, तो उनको बता दूं कि एसएससी, टेट, सुपर टेट सहित एनडीए और एयरफोर्स के बैचेस शुरू हो चुके हैं तीनों ब्रांचेस पर। जो रैदोपुर की मेन ब्रांच है वहाँ पर भी, ब्रह्मस्थान पर भी और सिधारी के ब्रांच पर भी ओपन या शुरू हो चुके हैं बैचेस। आप सभी लोग जल्द से जल्द उसे ज्वाइन करें, मुझे फॉलो करें और मुझे ऑफलाइन भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो टॉपिक आपको शुरू करने जा रहा हूँ उसके बारे में मैं आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो बात करने जा रहा हूँ नाउन और नंबर के ऊपर। अब इस नंबर का मतलब आप लोग संख्या से मत समझना, बल्कि है ये संख्या से संबंधित ही, लेकिन यहाँ इस नंबर का जो हिंदी अगर बात कर लें तो हिंदी में इसका मतलब जो है वो वचन से है। ठीक है। इफ़ वी टॉक अबाउट हिंदी, यदि हम हिंदी की बात कर लो तो हिंदी में हमें 3 प्रकार के वचन मिलते हैं। जो बच्चे टेट, सुपर टेट की तैयारी में लगे उनको पता होगा कि एक वचन, द्विवचन एंड बहुवचन। लेकिन इंग्लिश में जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ 2 प्रकार के नंबर का कॉन्सेप्ट है। एक आपका जो है वो सिंगुलर है और दूसरा आपका जो है वो आपका प्लूरल है। तो मैं हल्का से इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे दूं। जो भी बच्चे नए हैं कम से कम उन चीज़ों को समझ लें कि सिंगुलर नंबर को आप सीधे सीधे कह सकते हो कि सिंगुलर नंबर वो होता है जो सिंगल दिखाता है, मीन्स एक की संख्या को दिखाता है। वो नाउन आपका किस कैटेगरी में आएगा? सिंगुलर की कैटेगरी में आएगा। आप एग्जाम्पल के स्वरूप समझ सकते हो, जैसे पेन हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका फ्लैट हो गया। ये आपके क्या हैं? सारे सिंगुलर नंबर्स हैं। जबकि प्लूरल की बात कर लें तो प्लूरल नंबर वे नंबर्स होते हैं जो नाउन की 2 या 2 से अधिक की संख्या को प्रदर्शित करते हैं। अनसर्टेन तो है बट अधिक की संख्या को प्रदर्शित करते हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि सिंगुलर नाउन में जनरली यस या यस, जनरली 100% नहीं, जनरली यस या यस का प्रयोग करके हम उसे किस में बदलते हैं? प्लूरल नंबर में बदलते हैं। जैसे आपके सामने मैंने पेन का, फ्लैट का 2 एग्जाम्पल दिया है। अगर हम इस पेन में क्या जोड़ दें? यस जोड़ दें और इस फ्लैट में हम क्या जोड़ दें? यस जोड़ दें, तो ये दोनों नाउन क्या हो जाएंगे? आपके प्लूरल्स हो जाएंगे। ठीक है। तो अब ये क्या हो गए? फ्लैट्स हो गया, ये पेन्स हो गया। मीन्स पेन आपका क्या होगा? सिंगुलर हुआ और पेन्स आपका क्या हुआ? प्लूरल हुआ। फ्लैट आपका क्या हुआ? सिंगुलर हुआ, जबकि फ्लैट्स आपका क्या हुआ? प्लूरल हुआ। ठीक है। इसी प्रकार आप किसी भी जीव जंतु मीन्स जो भी आपके नाउन की कैटेगरी में आते हैं, स्पेशली काउंटेबल नाउन जो होते हैं, उनमें हम यस या यस का जोड़कर उसे हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? प्लूरल में। याद करिए, जो लोग भी मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे उन वीडियोज़ में उनको ये जानकारी मिली होगी कि सिंगुलर से प्लूरल मीन्स वो कौन कौन से ऐसे नाउन हैं जिनको सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज़ किया जाता है। तो मैंने आपको उस वीडियो में मैंने बताया था कि नाउन की बेसिकली 2 कैटेगरी होती है। एक आपकी काउंटेबल नाउन होती है और दूसरी आपकी अनकाउंटेबल नाउन होती है। जो अनकाउंटेबल्स होते हैं वो हर अवस्था में सिंगुलर ही प्रयोग किए जाते हैं और जो काउंटेबल्स होते हैं ज़रूरत के अनुसार उन्हें सिंगुलर भी प्रयोग किया जाता है और ज़रूरत के अनुसार उन्हें प्लूरल भी प्रयोग किया जाता है।
समझ में आई बात? तो काउंटेबल नाउन मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि काउंटेबल को आप काउंट कर सकते हो। दिस इज द रीज़न यू कैन यूज देम इन सिंगुलर फॉर्म एज वेल एज इन प्लूरल फॉर्म, दोनों फॉर्म में प्रयोग कर सकते हैं। बनेगा कैसे? मैंने शॉर्ट में एक पॉइंट आपको बताया कि नाउन में बेसिकली यस या यस जोड़कर हम उसे किस में बदल देते हैं? प्लूरल। लेकिन 100% ये रूल इम्प्लीमेंट नहीं होता है, आगे इसी पॉइंट पे हम डिस्कशन करेंगे। उसके साथ साथ मैं आपको एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही कॉमन पॉइंट बताने जा रहा हूँ, जिसको आप सभी लोग, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो तुरंत इस पॉइंट को नोट करें। वो पॉइंट क्या है, ध्यान दीजिएगा। सामान्यतः वो पॉइंट है आपका, सामान्यतः नाउन में हम यस या ईएस जोड़कर उसे क्या बनाते हैं? प्लूरल बनाते हैं। जबकि इसका ठीक उल्टा, अगर हम वर्ब की बात कर लें तो वर्ब में हम यस या ईएस जोड़कर उसे सिंगुलर बनाते हैं। समझ में आ रही बात? तो नाउन और वर्ब के इस कॉन्सेप्ट को आप लोग जरूर नोट करिए। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उसको जरूर नोट करिए, क्योंकि मैंने कहा था ये जो पूरा वीडियो का सीरीज है अभी लंबा चलेगा। जब तक आपका एसएससी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक मैं इसको लेकर चलूँगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आप जानिए कि सामान्यतः 100% में सामान्यतः नाउन जो होते हैं वो सिंगुलर मिलेंगे, जिसमें यस या यस जोड़ के आप उन्हें किस में कन्वर्ट करोगे? प्लूरल में। जबकि इसका ठीक उल्टा, वर्ब जो मिलती है वो हमें, जो मेन वर्ब्स होती हैं वो प्लूरल फॉर्म में होती हैं और उनमें यस या यस जोड़ के उसे क्या बनाते हैं? सिंगुलर बनाते हैं। समझ में आ गई बात? तो आज इस वीडियो में ये जो आपका नाउन और नंबर का वीडियो, उसको 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है, क्योंकि नो डाउट ये आप भी जानते हैं, तमाम लोग भी इस बेसिक कॉन्सेप्ट को जानते हैं कि नाउन में यस या यस जोड़ने से प्लूरल में कन्वर्ट होता है। लेकिन नाउन की एक मैं कहूँ तो नाउन की बेसिकली आप 3 कैटेगरी बना लो, और उस सभी कैटेगरी में जो 2 कैटेगरी वो बेहद इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम में आती हैं, जो बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट करती हैं। एक तो आपका ऑर्डिनरी नाउन होता है, जिसमें हम बेसिक तरीके से यस या यस जोड़ते हैं और वह आपका प्लूरल बन जाता है। एक आपका कंपाउंड नाउन होता है। अब आप लोगों में से कुछ लोग ये पूछेंगे कि ये कंपाउंड नाउन का होता है। तो कंपाउंड नाउन की अगर हम बात कर लें तो जो कंपाउंड नाउन 2 या 2 से अधिक नाउन से मिल के बनता है, जैसे फादर इन लॉ, सन इन लॉ, गवर्नर जनरल, कमांडर इन चीफ। तो इस तरीके के जो नाउन होते हैं ये 2 वर्ड 3 वर्ड मिलके एक सिंगल नाउन को ही बताते हैं, लेकिन चूंकि ये 2 या 2 से अधिक नाउन या वर्ड से बने होते हैं, इसीलिए ऐसे नाउन को हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। तो यहाँ पे जो ऑर्डिनरी नाउन होते हैं, सिंगल वर्ड वाले नाउन होते हैं, तो जनरली चूंकि वो सिंगल वर्ड के होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उनके लास्ट में यस या यस का प्रयोग कर लिए और हमारा वो प्लूरल हो जाता है। लेकिन जब कंपाउंड नाउन निकल के आता है तो कंपाउंड नाउन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम में निकल के आती है कि यस या यस जोड़ना कहाँ है। कभी कभी कुछ नाउन ऐसे भी आपको मिलेंगे जिनके लास्ट वाले वर्ड पे यस या यस जोड़ना है, कभी कुछ नाउन ऐसे भी मिलेंगे जिनके शुरू वाले वर्ड्स पे जोड़ना है, कभी कभी कुछ ऐसे नाउन मिलेंगे जिनके दोनों वर्ड्स को आपको प्लूरल बनाना पड़ता है। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर कंपाउंड नाउन के ऊपर मैं अलग से एक आपको वीडियो दूंगा, और उस वीडियो में मैं सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि उस वीडियो को देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और मुझसे हमेशा जुड़े रहिएगा। तो चूँकि आज का जो वीडियो बनेगा वो मैं सामान्य से नाउन कब कहाँ पे यस या यस आपको लगाना है उसके बारे में बात करूंगा, और लास्ट में मैं बताऊंगा कि कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिनमें बिना यस या यस जोड़े उनके वावेल में हल्का सा परिवर्तन करके भी उन्हें क्या किया जाता है? प्लूरल बनाया जाता है। तो आइए उन नाउन के ऊपर हम विशेषतः ध्यान देते हैं और उनसे हम काम करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कुछ नाउन लिखा है, जैसे बस, किस, ग्लास, मैच, बैच एंड टैक्सेस। तो अब आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि सामान्यतः वे नाउन जिनके लास्ट में यस लगा हो, डबल यस लगा हो, या सी एच का प्रयोग हो, या
एक्स का प्रयोग हो या जेड का प्रयोग हो, तो उनमें हम सामान्यतः ES जोड़कर उसे क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। फिर कहूँगा 100% इंग्लिश में समस्या है, ज़्यादातर एक्सेप्शंस हैं, लेकिन कॉमनली जो ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड आपको मिलेंगे, अगर उनके लास्ट में आपको यस मिले, डबल एस मिले, या CH या एक्स मिले या जेड मिले, तो आप उसमें ES जोड़ के क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। जैसे आपके एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे बस, बस का बसेज, किस का किसेज, ग्लास का ग्लासेज, मैच का मैचेज, बैच का बैचेज, और इसी तरह टैक्स का आप देख सकते हैं टैक्सेस होता है। ठीक, तो ये कॉमन वर्ड्स हैं जहाँ पे मैं आपको बता दूँ, सब लोग फिर से सुन लीजिए। अगर किसी नाउन के लास्ट में आपको यस या ES देखने को मिले, सॉरी यस या डबल एस या CH मीन्स जैसे बैच और मैच में है, एक्स हो या फिर जेड हो, तो कॉमनली उसमें हम ES जोड़कर उसे क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। तो आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं आपको थोड़ी सी जगह स्पेस दे देता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद आप सभी को मैं बता दूँ, कुछ आपको ऐसे सर्टेन नाउन भी मिलेंगे जहाँ जिनके लास्ट में Y होता है, ठीक है, उसे हटाकर IES लगाकर हम उसे क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। तो आइए जल्दी से उसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं। जैसे वर्ड है आपका आर्मी, लेडी, पोनी, सिटी। अब आप देख सकते हैं सारे वर्ड्स के लास्ट में क्या लगा हुआ है, Y लगा हुआ है। ठीक, तो आप जब इनका प्लूरल बनाने जाएंगे तो आप इनमें क्या जोड़ेंगे, Y को रिमूव करेंगे और उसके स्थान पे आप IES जोड़ेंगे, इसे क्या बनाने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए। तो क्या होगा आपका, आर्मी का आर्मीज, आंटी का आंटीज, लेडी का लेडीज, पोनी का पोनीज, और सिटी का सिटीज़। ठीक है, ढेर सारे वर्ड्स आप सभी लोगों को मैं ऑफलाइन सीट भी दिया हूँ, और जिनको ज़रूरत है वो ऑफलाइन डिस्क्रिप्शन में या मेरे साइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और इन सारे वर्ड्स पे आप प्रैक्टिस करो कि कहाँ पे किन वर्ड्स को आपको हटाना है और कैसे प्रयोग करना है। तो अब आप देख सकते हो आर्मी के लास्ट में Y था, Y को रिमूव करके हमने IES लिया, तो ये आर्मीज़ हो गया, आंटीज़ हो गया, लेडीज़ हो गया, पोनीज़ हो गया और सिटीज़ हो गया। इसी प्रकार ढेर सारे आपको ऐसे वर्ड मिलेंगे जिसके लास्ट में आपको Y हटा के IES जोड़ना होगा। जैसे आपका सेक्रेटरीज़ है, नर्सरीज़ है, ठीक है, नर्सरी है तो उसका क्या होगा, नर्सरीज़ हो जाएगा। तो ये सारे वर्ड्स की आप क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। ठीक, इसी प्रकार मैं आपको बता दूं, जैसे Y को हटा के आपको IES जोड़ना होता है, उसी तरह कुछ वर्ड आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनके लास्ट में F लगा हो या FE लगा होता है, तो उन्हें हटाकर आप VES का प्रयोग करके आप उसे क्या बनाते हो, प्लूरल बनाते हो। तो आइए जल्दी से हम लोग उन वर्ड्स को भी नोट कर लेते हैं। एक बार आप चाहो तो इन वर्ड्स का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ कि कुछ नाउन ऐसे होंगे जिनके लास्ट में F होगा या FE होगा, उसे आपको हटा के उसे क्या करना पड़ेगा, VES का प्रयोग करना पड़ेगा। अब आइए वो वर्ड्स कौन कौन से हम देख लेते हैं। पहला वर्ड वाइफ को ही ले लीजिए, ठीक है। दूसरा आपका है नाइफ है। तीसरा आपका है थीफ। तो आइए हम इन वर्ड्स को देख लेते हैं। पहला आपका वाइफ है, दूसरा नाइफ, तीसरा थीफ, चौथा काफ, पांचवा आपका लाइफ और छठवां आपके लोफ है। आप देख सकते हैं इन सारे वर्ड्स के लास्ट में या तो F लगा है या तो FE लगा है। इनको याद रखिएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो वाइफ का अगर आपको प्लूरल बनाना होगा तो जो वर्ड होगा वो आपका होगा वाइफ्स। वाइफ का वाइफ्स, मैंने बताया F या FE को हटा के आपको VES लगाना है।
उसी तरह आपका नाइफ का क्या होगा, नाइफ्स होगा। थीफ का क्या होगा, थीफ्स होगा। उसी तरह काफ में बछड़ा होता है, इसका क्या होगा, काफ्स होगा। जबकि लाइफ का लाइफ्स होगा। वहीं लोफ रोटी पावरोटी को कहते हैं, ठीक है, तो इसका क्या होगा, लोफ्स होगा। तो आप इन सारे वर्ड्स को देख सकते हैं, जहाँ पे इनके इन सारे वर्ड्स के लास्ट में वाइफ का वाइफ्स, नाइफ का नाइफ्स, थीफ का थीफ्स, काफ का काफ्स, लाइफ का लाइफ्स, लोफ का लोफ्स होगा। ठीक है, कोई समस्या? तो आप सभी लोग तुरंत इसका स्क्रीनशॉट या इसको लेके आप नोट कर, क्लियर है? मिटा दे इसको। चलिए, इसी क्रम में जैसा कि मैं आपसे भी बात कर रहा था कि ये नाउन तो ऐसे हैं जिनमें हम यस जोड़ते हैं, लेकिन इस लास्ट सेगमेंट में, आज के इस वीडियो के लास्ट सेगमेंट में आप बात करूंगा, आप सभी लोग इसको पेन और कॉपी से तुरंत निकाल के नोट कर लीजिएगा कि ये ऐसे वर्ड्स होंगे जिनमें आप चाहकर भी यस या यस नहीं लगाते हैं, बल्कि इसे प्लूरल बनाने के लिए आप इसमें क्या करते हैं कि इनके वावेल में कुछ परिवर्तन कर देते हैं। मीन्स ये वर्ड्स जिस वावेल से बने होते हैं उनमें थोड़ा बहुत क्या करते हैं आप, परिवर्तन करके इन्हें आप प्लूरल बनाते हैं। तो आइए तुरंत हम उस पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे नाउन हैं जिनके वावेल में परिवर्तन करके उन्हें प्लूरल बनाया जाता है, उसमें हम यस या यस नहीं जोड़ते हैं। उसमें जो पहला वर्ड मैं लेता हूँ, आपको काफ़ी ज़्यादा पूछा भी जाता है एग्ज़ाम में, वो वर्ड है आपका माउस। दूसरा जो पूछा जाने वाला, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला वर्ड है लाउस। लाउस में होता है जू, मतलब जो बाल में ढील जू का प्रयोग लोग करते हैं उसके लिए। उसके बाद आपका है मैन, उसके बाद आपका है विमेन, उसके बाद आपका है गूज। गूज हंस की एक प्रजाति होती है, उसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो वर्ड निकल के आता है वो निकल के आता है फुट। उसके बाद जो आपका वर्ड निकल के आता है वो आता है टूथ। ठीक, ये आपके ऐसे वर्ड हैं, इन वर्ड्स में आप कभी भी यस या यस जोड़ के इन्हें प्लूरल नहीं बनाते। जबकि शुरुआती जो दो वर्ड हैं और ये गुज, ये ऐसे वर्ड हैं आप पिछले किसी भी ज़्यादातर एग्जामिनेशन के में देखेंगे तो प्रैक्टिस सेट में ये वर्ड आपको मिल जाते हैं। तो अगर आपको माउस का प्लूरल बनाना है तो आप माउसेज नहीं करोगे, बल्कि आप उसके लिए किसका प्रयोग करोगे, माइस का प्रयोग करोगे। तो यहाँ पे जो वर्ड आपका होगा माइस, लाउस का लाइस, मैन का मैन होगा, वेमन का वेमेन होगा, जबकि गूज का गीज होगा, फुट का फीट होगा, और वहीं टूथ की अगर हम बात कर लें तो इसका जो होगा वो टीथ होगा। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मन हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसको नोट करिए आप लोग। फिर इसके बाद हम लोग आगे जो बात करेंगे, एक बार मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ, माउस का माइस, लाउस का लाइस, मैन का मैन, वेमेन का वेमेन, गूस का गीज, फुट का फीट, टूथ का टीथ। तो मैं एक बार दूर हट जा रहा हूँ, आप चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ें तो आज का जो लास्ट पॉइंट है, 3 ऐसे भी नाउन हैं जिनके वावेल में भी नहीं परिवर्तन होता है, जिनके में यस या यस भी नहीं जोड़ा जाता है, बल्कि उसको दूसरी पद्धति से या कह लें कि दूसरे प्रोसेस से हम उसे क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। तो आइए जल्दी से उन नाउन पे भी हम एक नज़र देख लेते हैं। ऐसे नाउन, हाँ ध्यान दीजिएगा, ऐसे नाउन के लास्ट में या तो हम REN का प्रयोग करते हैं या EN का प्रयोग करते हैं उन्हें प्लूरल बनाने के लिए। जिसमें आपका आक्स है, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद आपका चाइल्ड है, और उसके बाद आपका ब्रदर है। तो आक्स का जो होगा वो ऑक्सन होगा, जबकि चाइल्ड का क्या होगा, चिल्ड्रन होगा, और ब्रदर का 2 होता है, ब्रदर्स भी होता है और ब्रदरन भी होता है। अब आप कहेंगे ब्रदर्स और ब्रदरन दोनों है, तो इसमें एक लॉजिकल अंतर है। ब्रदर्स का प्रयोग हम तब करेंगे जब बात 2 सगे भाइयों की होगी, ठीक। जैसे राम एंड श्याम आर रियल ब्रदर्स,
तो राम और श्याम दोनों क्या है, सगे भाई हैं, तो हम ब्रदर्स का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब हम लोग मोहल्ले या फिर यूँ कह लें तो सामाजिक भाईचारे या भाई की बात करते हैं तो ब्रदरन का प्रयोग करेंगे। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अब यहाँ पे जो मामला है क्या, वो सामाजिक हो गया, तो अब वहाँ पे ब्रदर्स का प्रयोग की अपेक्षा हमें किसका प्रयोग करना है, ब्रदरन का प्रयोग करना है। समझ में आ रही बात? तो आप सभी पॉइंट्स को नोट करिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कल तो नहीं, परसों मैं फिर सुबह 6 बजे आपसे मिलूंगा। देखना ना भूलिएगा उस वीडियो को, क्योंकि मैं उस वीडियो में बात करूंगा कंपाउंड नाउन को कैसे प्लूरल में कन्वर्ट किया जाता है। तो आज इन वीडियो को आप लोग देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। कोई पॉइंट ना समझ में आया हो या मेरे मुझको आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट भी करें। नीचे चल रहे स्क्रीन पर इस नंबर पर आप मुझे संपर्क भी कर सकते हैं। और जल्दी जाते मैं बता दूं, ऑफलाइन भी बैचेस शुरू हो गए हैं। एकेडमिक का रैदोपुर ब्रांच पे, कॉम्पिटिटिव के लिए ब्रह्मस्थान के ब्रांच पे सारे बैचेस शुरू हो चुके हैं, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल, नहीं परसों, सॉरी कल तो नहीं मिलूंगा, लेकिन आपसे परसों फिर सुबह 6 बजे इसी चैनल पर मैं मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।